हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगे। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, आज हम शुरुआत करेंगे टिल और अनटिल से। अब टिल और अनटिल दोनों का मीनिंग भी सेम होता है। इनको हिंदी में बोला जाएगा तक, और दोनों सेम चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं हम देखते हैं। जैसे हमें कोई टाइम दिया हो, कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, जैसे मेरे को कोई 5 o'clock का टाइम दिया हो, तो मैंने अगर उस टाइम तक 5 बजे तक कोई काम करना हो, तब हम यूज़ करेंगे टिल या अनटिल। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट योर होमवर्क टिल 5 o'clock। तो 5 बजे तक अपना काम खत्म कर लो। 5 से आगे नहीं होना चाहिए, 5 बजे तक ही आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। तो टिल और अनटिल में से हम ज़्यादातर कौन सा यूज़ करते हैं? हम ज़्यादातर करते हैं टिल, ठीक है। और जो अनटिल है वो ज़्यादातर सेंटेंसेस के पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, अनटिल नाउ माई आंट प्रेफर्ड टी ओवर कॉफ़ी। अभी तक मेरी आंट जो हैं वो टी ज़्यादा प्रेफर करती हैं कॉफ़ी से। और जो अनटिल होता है वो ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। यू कांट गो अंटिल यू फिनिश योर वर्क। तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम अपना काम खत्म नहीं कर लो। अब टिल का यूज इसीलिए भी होता है कोई प्लेस के लिए। जैसे मैं बोल, वी वॉक्ड टिल द क्रॉसिंग एंड हायर्ड एन ऑटो। हम क्रॉसिंग तक गए, तो यहाँ पे प्लेस का भी मेंशन किया है। हम क्रॉसिंग तक गए और उसके बाद हमने एक ऑटो ले लिया। सो ये यूज। अब जो हमने देखा था ना, हमने फ्रॉम पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर कोई टाइम ड्यूरेशन हो तब फ्रॉम के साथ या तो टू आता है या टिल आता है। तो जो टू है वो फ्रॉम के बिना नहीं यूज होता, बट जो टिल है वो अकेला यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड वर्क टिल 6 PM। तो 6 बजे तक अपना काम करना तुम। तो टिल हमेशा अकेले भी आ सकता है। तो ये थे हमारे टिल और अनटिल। अमंग एंड बिटवीन दोनों का मतलब ही सेम है, क्या है? बीच में। तो बट इनमें क्या डिफरेंस है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आई सैट बिटवीन दोज 2 गर्ल्स। मैं उन 2 लड़कियों के बीच में बैठी थी। तो यहाँ पे 2 लोगों का जिक्र हुआ है, 2 लोगों को हमने मेंशन किया है, तब क्या यूज हुआ? बिटवीन। बट अगर मैं बोलूँ आई डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज अमंग मैनी पीपल, ठीक है, तो मैंने बहुत लोगों के बीच में टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट की। तो अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों का मेंशन किया हो तब क्या यूज़ होगा? अमंग। तो बिटवीन हमेशा 2 लोगों के लिए, 2 चीज़ों के लिए यूज़ होगा, और जो अमंग है वो ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होगा। और बिटवीन का एक और भी यूज़ है, जैसे आई वर्कड बिटवीन 5 PM एंड 6 PM। तो मैंने 5 और 6 के बीच बीच काम किया। सो एक तो पर्सन के लिए भी यूज़ होता है बिटवीन, और टाइम ड्यूरेशन के लिए भी बिटवीन यूज़ होगा। बिसाइड, बिसाइड मतलब बिल्कुल साथ में। शी सैट बिसाइड मी, तो वो मेरे साथ बैठ गई थी। तो अब एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स। बी साइड में एस ऐड कर दो तो बन गया बिसाइड्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बिसाइड का मतलब हो गया मेरे साथ, ये प्रपोजिशन है। बट बिसाइड्स का मतलब उसको छोड़ के। जैसे बिसाइड्स हर एवरीवन वेंट टू द ट्रिप। तो उसको छोड़ के बाकी सब ट्रिप पर गए। तो ये था बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस। अलोंग, थ्रू एंड बियॉन्ड। अब इन तीनों का क्या मतलब है? सबसे पहले अलोंग। अलोंग का मतलब है साथ साथ में। आई वॉकड अलोंग द रोड। मैं रोड के साथ साथ वॉक की मैंने। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ से होके जाना, किसी चीज़ के आर पार होके जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉकड थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब मैं फॉरेस्ट के एक एंड से दूसरे एंड तक फॉरेस्ट के अंदर से होके गया। बियॉन्ड मतलब बाहर, जैसे कि दिस टॉपिक इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। तो ये टॉपिक मेरी अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, मतलब मैं इस टॉपिक के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो ये सब थे अलोंग, थ्रू एंड बियॉन्ड। एंड इसी के साथ आज हमारा प्रेपोजिशंस का टॉपिक खत्म होता है। आई होप यू लाइक वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।